हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो हम आपको ज़रूर बताते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम जिनका हो गया है, उनमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ नहीं। तो हम आपको पहले क्लियर बता देते हैं कि ये यूजीसी नेट जून जो एग्ज़ाम 2025 हुआ था, उसके अनुसार हम इस बार की कट ऑफ क्लियर करेंगे। जो भी है थोड़ा ऊपर-नीचे 2-4 नंबर ऊपर-नीचे रहेगा, बस कट ऑफ एक आपको अनुमान लग जाएगा कि क्या मेरा हो सकता है या नहीं, उसके लिए ये चीज़ बताई जा रही है। ये एग्ज़ैक्ट कट ऑफ नहीं है। ये देखिए, पिछले साल जो जून 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इकोनॉमिक्स में जो है ये जेआरएफ की कट ऑफ 198 थी और टोटल कैंडिडेट मात्र 56 थे। असिस्टेंट प्रोफेसर में वही 170 और 605 था, जो कि स्टूडेंट हैं वो 605 थे। और पीएचडी ओनली में 146 कटा गया था और टोटल स्टूडेंट थे आपके 1362। वहीं अगर आप देखेंगे इसी सब्जेक्ट में तो कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनरिजर्व्ड का हमने बता दिया, ये ओबीसी कैटेगरी की हम अब बता रहे हैं। ये आपका इकोनॉमिक्स रूरल ओबीसी में 184 ये आपके लिए है। देखिए, जेआरएफ का जो कट ऑफ था ये आपका 184 पे गया था और टोटल कैंडिडेट 38 पास हुए थे। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर जो यानी कि नेट का जो कट ऑफ था वो 150 था और टोटल 500 कैंडिडेट पास हुए थे। और पीएचडी में कट ऑफ 132 गया था और 1171 लोग पास हुए थे। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस के देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ 186 गई थी और टोटल 11 स्टूडेंट पास हुए थे। और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट में 154 कट ऑफ गई थी और 175 कैंडिडेट पास आउट हुए थे। और पीएचडी में जो है कट ऑफ 132 गई थी, 412 स्टूडेंट टोटल पास आउट हुए थे। और एससी एसटी की कट ऑफ हम आपको बता देते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में जो है एससी कैटेगरी, यहाँ पे 166 कट ऑफ गई थी और टोटल स्टूडेंट थे आपके 16। और असिस्टेंट प्रोफेसर में 140 गया था और टोटल कैंडिडेट थे 245। वहीं पीएचडी में 124 कट ऑफ गई थी और टोटल स्टूडेंट थे 572। एसटी में भी देख लीजिए, ये नीचे आपका दिया गया है। ये चाहे इतनी चीजें आपको जानकारी दी गई हैं। आगे देखते हैं फिर अगले सब्जेक्ट में क्या था। हम एक-एक सब्जेक्ट में केवल आपका अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कवर करें। बाकी जो लोग देखना हो, मैं ये पीडीएफ डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक? हाँ, कोड संख्या ये देखिए 2 पिछली बार, हाँ, पिछली बार पॉलिटिकल साइंस का जो कट ऑफ था वो कुछ हाई गया था। तो इस बार देखते हैं कि क्या हो सकता है। मान के चलिए ये 244 नंबर, यहाँ पे आपका जेआरएफ हुआ था 244 नंबर पे, टोटल 237 कैंडिडेट थे। और 218 पे आपका नेट हुआ था जिसमें 2836 स्टूडेंट थे। और पीएचडी ओनली 186 पे हुआ था, जिसमें कि 6129 स्टूडेंट थे। उसी प्रकार ओबीसी में देख लीजिए, 236 जो है नेट जेआरएफ का कट ऑफ गया था और 202 आपका नेट का और 168 पीएचडी ओनली का। वहीं ईडब्ल्यूएस में 238 कट ऑफ गया था जेआरएफ का और 200 नंबर गया था नेट का और 160 ओनली पीएचडी का। एससी में 222 नंबर कट ऑफ गया था जेआरएफ का और नेट का 186 और पीएचडी ओनली का 160। एसटी में 218 नंबर का कट ऑफ गया था और नेट में जो है 180 और पीएचडी ओनली 156। इस तरीके से आपकी कट ऑफ गई थी। आगे तीसरा सब्जेक्ट हम देख लेते हैं। देखिए, जो आप मेन मेन सब्जेक्ट हैं मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा यहाँ पे। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें नाम मात्र के स्टूडेंट होते हैं तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूँ, लेकिन जिनको भी ये चाहिए होगा आप कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ये आपका फिलॉसफी में देखिए, अनरिजर्व्ड में 222 नंबर पे जेआरएफ हुआ था, 194 पर नेट और 166 पे ओनली पीएचडी। वहीं ओबीसी में 214 पे जेआरएफ हुआ था, 176 पे नेट हुआ था और 152 पे ओनली पीएचडी। ईडब्ल्यूएस में 212 पे जो है आपका जेआरएफ हुआ था, 176 पे आपका नेट हुआ था और 148 पे पीएचडी हुआ था। एससी में 200 नंबर पे आपका नेट जेआरएफ हुआ था, 166 पे नेट हुआ था और 144 पे पीएचडी। एससी में 100, सॉरी माफ कीजिए, एसटी में 188 पे आपका जेआरएफ हुआ था, 152 पे नेट और 130 पे पीएचडी। अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं फिलॉसफी के बाद आपका, हाँ, यहाँ साइकोलॉजी देख लेते हैं। साइकोलॉजी में आपका जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी थी वो 248 पे इनका जेआरएफ हुआ था, 226 पे नेट और 200 पे पीएचडी। वहीं ओबीसी में 238 पे जेआरएफ, 208 पे नेट और 180 पे पीएचडी। ईडब्ल्यूएस में 240 पे आपका जेआरएफ हुआ था, 208 पे नेट हुआ था, 170 पे पीएचडी हुआ था। एससी में 228 पे
जेआरएफ हुआ था, 194 पे नेट हुआ था और 166 पे पीएचडी। एसटी में 220 नंबर पे आपका जेआरएफ हुआ था, 190 पे नेट और 162 नंबर पे पीएचडी। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें काफ़ी स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अनरिजर्व में जो है हुआ था 220 पे जेआरएफ, 192 पे आपका नेट हुआ था, 162 पे पीएचडी के लिए। ओबीसी में 210 पे जेआरएफ हुआ था, 172 पे नेट हुआ था और 144 पे पीएचडी हुआ था। ईडब्ल्यूएस में 212 पे नेट हुआ था, सॉरी माफ कीजिए, जो 212 पे जेआरएफ हुआ था, 174 पे नेट हुआ था और 142 पे पीएचडी हुआ था। एससी में 196 पे जेआरएफ हुआ था, 158 पे नेट और 136 पे पीएचडी। वहीं एसटी में 188 पर जेआरएफ हुआ था, 154 पे नेट और 136 पे आपका पीएचडी हुआ था। सोशियोलॉजी के बाद आज चलते हैं आगे। यहाँ हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए हिस्ट्री में यहाँ पे आपका 180 नंबर पे जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उनका जेआरएफ हुआ था, 162 पे नेट और 142 पे पीएचडी। यहाँ पे ओबीसी में 172 नंबर पे उनका जेआरएफ हुआ था और 150 पे नेट हुआ था और 132 है ओनली पीएचडी। ईडब्ल्यूएस में 174 पे जेआरएफ हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट 150 पे और 130 पे जो है पीएचडी ओनली। एससी कैटेगरी में 164 पे आपका जेआरएफ हुआ है, 140 पे नेट और 126 पे पीएचडी। एसटी में 160 पे जेआरएफ हुआ है, 129 पे आपका नेट और पीएचडी आपका 124 पे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट कम होते हैं तो हम उसका, जिनको चाहिए हम बता देंगे। उनका फॉर्म मतलब ये पीडीएफ हम ऐप में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, हम वहाँ पे डाल देंगे, आप देख सकते हैं। कॉमर्स में देख लीजिए, 224 पे आपका जेआरएफ हुआ था, 194 पे नेट और 166 पे ओनली पीएचडी। ओबीसी में 212 पे आपका पीएचडी हुआ था, सॉरी माफ कीजिए जेआरएफ, 174 पे आपका नेट और 150 पे पीएचडी। एडब्ल्यूएस में 218 पे जेआरएफ, 176 पे नेट और 146 पीएचडी। इस तरीके से आप देख लीजिए, एससी में 202 पे जेआरएफ, 162 पे नेट और 140 पे ओनली पीएचडी। एसटी में 188 पे नेट हुआ था, जेआरएफ हुआ था, 158 पे नेट हुआ है और 138 पे ओनली पीएचडी। पे कॉमर्स का था। एजुकेशन में देख लीजिए, एजुकेशन में 206 पे आपका पीएचडी हुआ है, सॉरी माफ कीजिए जेआरएफ हुआ है, 182 पे नेट हुआ है, 158 पे पीएचडी। ओबीसी में 194 पे आपका जेआरएफ हुआ, 166 पे नेट और 144 पे ओनली पीएचडी। तो इस तरीके से एजुकेशन सब्जेक्ट में हुआ है। सोशल वर्क में भी आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे हमने आपका डाटा दे दिया है, यहाँ पे आप देख लीजिए किस सब्जेक्ट में कितना हुआ है। ये सोशल वर्क का है, आप ये देख सकते हैं, जिस पे हाईलाइटेड मैंने कर दिया इसको देख लीजिए, ये आपका सोशल वर्क का है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्ट्रेटजी है, सबकी हम बता देंगे। होम साइंस का देख लीजिए, होम साइंस में देख लीजिए, यहाँ पे अनरिजर्व में 202 पे जेआरएफ हुआ है, ओबीसी में 188 पे, ईडब्ल्यूएस में 192 पे, एससी में 182 पे और एसटी में 176 पे, इन पे हुआ है जेआरएफ। होम साइंस के बाद आपका आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें देख लीजिए, जनरल 224 में जेआरएफ हुए हैं, ओबीसी 216 में, ईडब्ल्यूएस 220, एससी 196 और एसटी का 204 गया था जेआरएफ। उसके बाद पॉपुलेशन स्टेडियम देख लीजिए, 228 पे गया था यहाँ पे जेआरएफ। इसमें बहुत कम स्टूडेंट थे, 5। और उसके बाद आप देख लीजिए, ओबीसी में 222, ईडब्ल्यूएस में 218, एससी में 222 और एसटी में 180। ये हम इस समय जेआरएफ की ही बता रहे हैं। म्यूजिक में आप देख ही सकते हैं, सामने है। म्यूजिक के स्टूडेंट थोड़ा कम होते हैं, इसलिए मैं केवल हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैनेजमेंट,
मैथिली, बंगाली, हिंदी का देखिए, हिंदी काफी स्टूडेंट होते हैं। हिंदी में 218 नंबर पे जेआरएफ हुआ था जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 208 पे, ईडब्ल्यूएस में 200 पे, 210 पे, एसटी में 194 पे, एसटी पे 182, जबकि नेट अनरिजर्व में हुआ था 190 पे, जे और ओबीसी में 172 पे, ईडब्ल्यूएस में 174 पे, एससी में 160 और एसटी में 152 पे, और पीएचडी के लिए केवल 160 में अनरिजर्व, 146 में ओबीसी, 142 में ईडब्ल्यूएस, एससी 138 और एसटी 134। तो ये हिंदी के कट ऑफ थे। ये कन्नड़ है तो मलयालम या पंजाबी। अगर आप ये देखना चाहते हैं, अगर आपको ये लिस्ट चाहिए भी, अगर आप टेलीग्राम से कहीं समझ में, तो आप सीधा यहाँ पे आएंगे इस तरीके से, और आप यहाँ पे तुरंत यूजीसी नेट जून 2025 का टैब सर्च कर देंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे पहले पे, और यहाँ से आप ऐसे ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आप यहाँ से आके डाउनलोड करके सारी कटाफ आप देख सकते हैं खुद ही। ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर अगर आपको फिर से कटाफ के लिए पूरी जानकारी चाहिए, किस विषय का चाहिए, आप एक बार बता दीजिएगा, मैं इंडिविजुअल आपका कटाफ बता के वीडियो डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।